मार्काए हक में तारीखी फतेह पर मुल्क भर में आज यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। अवाम और अफवाज पाकिस्तान को भरपूर अंदाज में खराज तहसीन। विफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी से दिन का आगाज हुआ। मस्जिदों में कुरान खानी और खुसूसी दुआओं का एहतमाम। मरकजी तकरीब आज़ाद पाकिस्तान मोनूमेंट इस्लामाबाद में मुनाकिद होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मेहमान खुसूसी होंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और मुसल्लह अफवाज के सरबराह भी तकरीब का हिस्सा होंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक फौज को खिराज तहसीन। यौम तशक्कुर पर अपने पैगाम में सदर मुमलिकत ने कहा, अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि इस नाजुक घड़ी में फतह से नवाजा। ये सिर्फ पाकिस्तान की अफवाज की नहीं बल्कि पूरी कौम की कामयाबी है। दुश्मन की जारियत के खिलाफ कौम बुनियानुन मरसूस की मानन खड़ी रही। मुझे अपनी मुसल्लह अफवाज पर फख्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, जो तैयारे भारत का गुरूर थे अब राख और निशान इबरत बन चुके शाहीनों ने दुश्मन पर कारी ज़रबे लगाई। ये हमारा दंदान शिकन जवाब था। अफवाज पाकिस्तान की जुर्रत, बहादुरी और पेशा-वराना सलाहियतों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की यौम तशक्कुर पर कौम और अफवाज पाकिस्तान को मुबारकबाद। पैगाम में कहा, ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस की कामयाबी ने खित्ते में भारत की मसनूई अस्करी बरतरी का गुरूर खाक में मिला दिया। पाकिस्तान ने एक बार फिर साबित किया कि फिजाओं से समंदरों तक और पहाड़ मैदानों तक हमारा दिफा नाकाबिल तस्खीर है। जो भी हमारी सरजमीन और खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करेगा जवाब बेरहमाना मिलेगा। मालकाए बुनियानुन मरसूस में भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के बाद कश्मीर पर DJISPR का दो टोक मौक़िफ़। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ बड़ी फतह हासिल की। भारत समझता है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ जंग का महाज खड़ा कर सकता है तो ये तबाही का बाइस होगा। भारत मसले को अंदरूनी मामला करार देकर कश्मीरियों को हिरासा कर रहा है। अमेरिका जैसे ममालिक जौहरी खतरात के पेश नजर भारत के अज़ाइम को बखूबी जान चुके हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद के घर आमद। सदर मुमलिकत ने उस्मान यूसुफ के अहले खाना से इज़हार यकजहती की। सदर मुमलिकत ने शहीद की वतन के लिए खिदमत पर कौम की जानिब से खिराज अकीदत पेश किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, हमें अपने बहादुर जवानों की कुर्बानियों पर फख्र है। मादरे वतन के एक एक इंच की हिफाजत के लिए चट्टान की मानन डटे रहेंगे। पाक फिजाइया के शाहीनों ने 3 रफाल को जिस तरह निशाना बनाया उसे मोदी और दुनिया कयामत तक याद रखेगी। शाहीनों ने दुश्मन के 5 नहीं बल्कि 6 जहाज मार गिराए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमरा एयरबेस का दौरा। भारत की जारियत के खिलाफ शानदार फतह हासिल करने पर मुसल्लह अफवाज को मुबारकबाद। कहा, कौम के अजीम माओं के बेटों से मिलकर आया हूँ जिन्होंने इस मुख्तसर जंग में दुश्मन के न सिर्फ दान तोड़े बल्कि उसके घमंड और गुरूर को भी आला तरीन पेशा वराना महारत और दिलेरी के साथ खाक में मिला दिया। पाकिस्तान और भारत के DGMOUs में अगली गुफ्तगू 18 मई को होगी। अफवाज को नॉर्मल सतह पर ले जाने के बाद मुज़ाकरात का मरहला होगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की गुफ्तगू। कहते हैं, मुज़ाकरात में तमाम चीज़ों पर बात होगी। बातचीत के लिए न्यूट्रल मकाम का तयन भी होना है। जंग भारत ने शुरू की थी, हमने नहीं। अमेरिका ने भी कन्फर्म किया, पाकिस्तान का कोई F-16 तैयारा नहीं गिरा। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमेरिका की कायम मकाम सफीर नैटाली बेकर की मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर, पाक अमेरिका ताल्लुकात और 2 तरफा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। पाक भारत जंगबंदी के बाद की सूरत हाल पर भी बातचीत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, 2 एटमी ताकतों के दरमियान सीज फायर का क्रेडिट अमेरिकी सदर को जाता है। कायम मकाम अमेरिकी सफीर नैटाली बेकर ने कहा, पाकिस्तान के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं। अमेरिका मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रखेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर सूबे भर में यौम तशक्कुर पुरवकार तकरीबात का इनेकाद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बुज़रा के हमरा परचम कुशाई करके तकरीबात का आगाज किया। तकरीब में बुज़रा, मुशीरान, मुआविनीन खुसूसी और आला सरकारी अफसरान की शिरकत। पंजाब पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की।
कौमी तराना बजाया गया। सूबे भर की मसाजिद में नमाज फजर के बाद मुल्क व कौम की सलामती और अमन के लिए खुसूसी दुआएं। मंसूर की कामयाबी पर मुल्क भर में यौम तशक्कुर। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल उवैस दस्तगीर की मज़ार कायद पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल उवैस दस्तगीर ने मेहमानों की खिताब में अपने तासुरात भी कलम बंद किए। यौम तशक्कुर पर मज़ार इकबाल पर पुरवकार तकरीब। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन शाह की मज़ार इकबाल पर हाजिरी, फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। सखर हैदराबाद यही कहा है कि सिर्फ खाना पूरी ना करें। हमारे जवानों ने भारतीय जालियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। कौम को अपने सपूतों पर फख्र है। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू, बोले शोहदा की कुर्बानियां जायगा नहीं जाएंगी। वतन की इज्जत पर कोई समझौता नहीं होगा। कौम दुश्मन के खिलाफ सीसा पलाई दीवार बनी हुई है। मादिर वतन का दिफा हर पाकिस्तानी का अव्वलीन फरीजा है। ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस की कामयाबी पर करारदाद मुत्तफिका तौर पर सेनेट से मंजूर। वफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने करारदाद पेश की। मतन के मुताबिक पाकिस्तान ने भारतीय जालियत का भरपूर जवाब दिया। मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। मसला कश्मीर मुज़ाकरात से हल किया जाए। करारदाद में आदमी बरादरी से कश्मीर पर फाल सिफारतकारी जारी रखने की अपील। ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस पर आने वाली नस्लें भी फख्र करेंगी। वजीर आजम आजाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का यौम तशक्कुर पर खुसूसी पैगाम। कहा, आज अपने अजीम वतन की अफवाज की बेमिसाल फतेह और बहादुरी का जश्न मना रहे हैं। पाक फौज ने अपने जुर्रतमंदाना इक़दामात से दुनिया पर यह वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान एक पुरअमन मगर बाइज्जत और खुद मुख्तार रियासत है। अगर पाकिस्तान की सालमियत पर आंच आई तो जवाब पत्थरों से नहीं फौलाद से दिया जाएगा। मुल्क भर की तरह सियालकोट में भी यौम तशक्कुर पर बहादुर अफवाज को खिराजी तहसीन पेश। पुलिस लाइन सियालकोट में डीपीओ फैसल शहजाद की सरबराही में पुरवकार तकरीब का इनेकाद। डीपीओ फैसल शहजाद, मेंबर असम्बली मुंशाउल्ला भट्ट और चौधरी फैसल इकराम ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। अफवाज पाकिस्तान और पुलिस के शोहदा के बुलंदी दर्जात के लिए दुआएं भी की गईं। दुनिया पाकिस्तान के माइक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम से मुतमईन नहीं, लेकिन हमें मलेशिया के मॉडल को अपनाना होगा। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का ग्रीन गॉन्ग स्कूक की तकरीब से खिताब। कहते हैं पाकिस्तान का पहला स्कूक बॉन्ड लॉन्च कर रहे हैं। बजट पर भी तेजी से काम जारी है। स्टेक होल्डर्स मुशावरत में बजट तजवीज़ पेश कर रहे हैं। माहौलियाती असरात से निपटने के लिए फाइनेंसिंग पर काम जारी है। भारत ने पहलगाम को जवाब बनाकर 2000 से जायद कश्मीरियों को गिरफ्तार किया। मकबूजा कश्मीर में हालिया बरसों में हजारों नामालूम और बेशुनाख्त खबरें सामने आईं। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की सलामती काउंसिल में ब्रीफिंग। कहा, भारतीय काबिज अफवाज लोगों को पहले अगवा करती है, फिर अजियतें दी जाती हैं, बगैर किसी कानूनी अमल के मौत के घाट उतार दिया जाता है। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान। पेट्रोल की कीमत 252 रुपए 63 पैसे पर बरकरार। हाई स्पीड डीजल की कीमत में फी लीटर 2 रुपए की कमी। नई कीमत 254 रुपए 64 पैसे फी लीटर मुकद्दर। लाइट डीजल 4 रुपए 68 पैसे सस्ता। नई कीमत 150 रुपए 65 पैसे मुकद्दर। मट्टी का तेल 5 रुपए 4 पैसे कमी के बाद 164 रुपए 65 पैसे का हो गया। कोयटा और गिरदोनवा में जल्जले के झटके, लोगों में खौफ व हिरास। कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। जल्जला पेमा मरकज के मुताबिक जल्जले की शिद्दत 3.1 और गहराई 38 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई।
जलजले का मरकज कोयटा से 69 किलोमीटर शुमाल मगरिब में था। जलजले से फौरी तौर पर किसी किस्म के नुकसान की इतलात मौसूल नहीं हुई। पाकिस्तान की हिमायत पर भारत होश खो बैठा। भारत ने तुर्क कंपनी सालिबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया की सिक्योरिटी क्लियरेंस मंसूख कर दी। भारत वजारत शहरी हवाबाजी के मुताबिक फैसला एक ऐसे वक्त में सामने आया जब भारत में लोग तुर्की और अजरबैजान की सैर का प्रोग्राम मंसूख कर रहे हैं। इन ममालिक ने हालिया पाक भारत तनाज़े में पाकिस्तान की हिमायत की थी। पाकिस्तान ने अमेरिका को मुंतखब आइटम्स पर जीरो टैरिफ दो तरफा तिजारत की पेशकश कर दी। पाकिस्तान बाहिमी मफादात की बुनियाद पर दो तरफा मुआहिदा करना चाहता है। जराये के मुताबिक पाकिस्तान अमेरिका के साथ मुतादिद शोबों में दो तरफा तिजारत को तौसी देना चाहता है। ये पेशकश अमेरिकी सदर की तरफ से पाक भारत फायरबंदी का मुआहिदा करने के बाद की गई। जंगबंदी के बाद अमेरिकी सदर ने कहा कि वो दोनों ममालिक के साथ बहुत सी तिजारत करेंगे। अमरीकी सदर का दौरा मशरिक़ वुस्ता के आखिरी मरहले में मुत्तहिदा अरब इमारात का दौरा। सदारती महल पहुंचने पर ट्रंप को रिवायती दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सदर ट्रंप की इमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात। मुत्तहिदा अरब इमारात और अमरीका के दरमियान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शराकतदारी का आगाज। AI डेटा सेंटर्स कायम किए जाने के हवाले से भी फैसले। सदर ट्रंप का अबू धाबी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद के हमरा तारीखी शेख जाहिद मस्जिद का भी दौरा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रक्स एक बार फिर सोशल मीडिया पर वायरल। अपने मशहूर जमाना ट्रंप डांस से पूरी दुनिया में धूम मचा दी। ट्रंप का कतर की अल अदीद एयरबेस पर अमेरिकी फौजियों से खिताब। कहा, कतर ने अमेरिका के साथ $42 अरब मालियत के दिफाई मुआहिदों पर दस्तखत किए। कतर आइंदा बरसों में अल अदीद एयरबेस पर $10 अरब सरमायाकारी करेगा। गजा एक बार फिर खून में नहा गया। जबालिया पनाहगुज़ीन कैंप में कायम मकाम मेडिकल क्लिनिक पर इजरायली हमले। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इजरायली बमबारी से मजीद 143 फलस्तीनी शहीद हो गए। शोहदा में 13 मासूम बच्चे भी शामिल। यमन के हौसियों की जानिब से इजराइल पर भी मिसाइल हमलों का सिलसिला जारी। इजराइल का एक मिसाइल मार गिराने का दावा किया गया। पाकिस्तान से जारियत भारत को महंगी पड़ गई। भारत को एक के बाद एक झटके। ऑस्ट्रेलियाई फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क का IPL के लिए भारत वापस जाने से इनकार। फास्ट बॉलर ने IPL की टीम दिल्ली कैपिटल्स को फैसले से आगाह कर दिया। मिचेल स्टार्क ने फ्रेंचाइज को बकिया मैचेस में अपने दस्तयाब न होने का बताया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद गर्मी का राज बरकरार। रहीम मियां खान में पारा 46 डिग्री को छू गया। पेशावर, बहावलपुर और नवाबशाह में 44, लाहौर में 43 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद समेत कोयटा, कराची में भी शदीद गर्मी की लहर जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक हीट वेव का सिलसिला 20 मई तक जारी रहेगा। दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री ज्यादा रहने की तवक्को। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को शदीद गर्मी में बगैर जरूरत घरों से न निकलने की हिदायत। और मुत्तहिदा अरब इमारात का अहम इक़दाम। इमाराती रियासतों को मिलाने के लिए ट्रेन सर्विस का आगाज हो गया। ट्रेन सर्विस 2026 में शुरू की जाएगी। इत्तेहाद रेल पूरे मुल्क से सऊदी अरब और ओमान जैसे हमसाया ममालिक को भी जोड़ देगी। इमाराती हुकाम के मुताबिक इत्तेहाद ट्रेन मुत्तहिदा अरब इमारात में तेज, आरामदेह और सस्ती सफर की सहूलत फराहम करेगी।